हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 अध्याय 4 चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियोस में हमने ढेर सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। उनमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, आपको याद हो तो एक तो धारामापी था और एक था शंट। और बच्चों, शंट को पढ़ने के दौरान हमने ये समझा था कि जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो कुल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है, वो उन दोनों प्रतिरोधों जिनको जोड़ा गया था उनमें से जो कम प्रतिरोध है उससे भी कम प्राप्त होता है। ऐसा हमने शंट को पढ़ते समय समझा था। ठीक है, अब बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा। दो मीटर होते हैं, मतलब दो यंत्र होते हैं। एक यंत्र को हम बोलते हैं अमीटर या ए मीटर या एम्पियर मीटर, और एक को हम बोलते हैं वी मीटर या वोल्ट मीटर। ये दो यंत्र क्या होते हैं? तो ये आपने कभी देखे हो, आटा चक्की जो होती है, आटा चक्की जानते हैं आप? क्या पीसते हैं वहां पे? आटा नहीं, वहां पे गेहूं पीसते हैं। ठीक है बच्चों, वो जो आटा चक्की होती है उसकी एक मोटर होती है, मतलब उसमें मोटर लगी होती है। मोटर को चालू अथवा बंद करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। बच्चों, वो जो स्टार्टर होता है वो प्राय दीवार पे लगा होता है, तो जहां स्टार्टर लगा होता है उसके पास दो गोल मीटर भी लगे होते हैं। ऐसे बच्चों, एक मीटर के अंदर ए लिखा होता है और एक मीटर के अंदर भी लिखा होता है। जिसके अंदर ए लिखा है बच्चों, वो ए मीटर या अमीटर या एम्पियर मीटर है। ठीक है, और दूसरा जो भी लिखा हुआ है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर या वी मीटर। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये अमीटर क्या होता है? तो अमीटर या एम्पियर मीटर, तो एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो क्लियर है बच्चों, ये वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन सीधे एम्पियर में किया जा सकता है। और वोल्ट मीटर, तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। तो ये वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन सीधे वोल्ट में किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के नेचर और दोनों के कार्य अलग अलग है। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही एक मां के दो बेटे हैं। कैसे? तो हमने पढ़ा था बच्चों इस अध्याय में पहले धारामापी को अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं और इसे जी से दर्शाते हैं। बच्चों, एक विशेष बात कि धारामापी से ही वोल्ट मीटर बनता है और धारामापी से ही अमीटर बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि धारामापी को ही हम वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं और धारामापी को ही अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्लियर है ना? ये एक मां के दो बेटे। तो हमें अब अगला टॉपिक यही समझना है कि धारामापी से अमीटर कैसे बनाया जाता है, मतलब धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है और धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो हम अगला जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं बच्चों, वो है धारामापी का अमीटर में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि अमीटर होता क्या है। तो अभी परिभाषा हमने समझी, अमीटर किसे कहते हैं? तो वह यंत्र जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन एम्पियर में किया जा सकता है, उसे हम अमीटर या एम्पियर मीटर या ए मीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हम धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ऐसा धारामापी, शब्दों पर ध्यान दें, ऐसा धारामापी जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, उसे हम अमीटर कहते हैं। अरे, तो इसका अर्थ ये निकला बच्चों, यदि हम धारामापी के प्रतिरोध को घटा दें और बहुत कम कर दें, तो अब जो धारामापी प्राप्त होगा वो धारामापी नहीं अमीटर कहलाएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला बच्चों, यदि हम धारामापी के प्रतिरोध को घटा दें तो धारामापी अमीटर की तरह कार्य करने लग जाता है, अर्थात वो अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम धारामापी के प्रतिरोध को घटाएंगे कैसे? तो हमने पढ़ा है बच्चों कि जब दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान घटता है और जो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, जो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा वो उन दोनों में से जो प्रतिरोध कम है उससे भी कम प्राप्त होगा। तो क्लियर है बच्चों, यदि हमें धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना है तो परिवर्तित करने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, धारामापी की कुंडली के साथ एक बहुत कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो अब जो हमें धारामापी प्राप्त होगा बच्चों, उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, तो वो धारामापी नहीं अमीटर की तरह व्यवहार करेगा। देखिएगा, ये धारामापी का लगभग चित्र है, पिछले वीडियोस में हमने देखा है। इसमें एक कुंडली होती है और वो जो कुंडली होती है वो चुंबक के ध्रुवखंडों N और S के मध्य संतुलित होती है। उस कुंडली के जो दो सिरे होते हैं वो दो संयोजी पेंचों T1 व T2 से जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो हमने ये जो इसके दोनों सिरे हैं बच्चों, इन दोनों सिरों के मध्य हमने एक बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया। बच्चों, किस क्रम में जोड़ा? तो आप देखिएगा, इसका एक सिरा
कुंडली के एक सिरे से और इसका दूसरा सिरा कुंडली के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसे हमने इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा है। और बच्चों ये बहुत कम प्रतिरोध का तार है, बहुत कम प्रतिरोध का तार है। तो अब बच्चों ये जो यंत्र बना यह धारामापी नहीं है बच्चों, यह अमीटर है। क्या है? अमीटर है। ठीक है बच्चों, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें जो तार जोड़ा गया, मान लो इसका प्रतिरोध S है, प्रश्न उठता है इसे S क्यों लिखा, तो आप जानते हैं कि बहुत कम प्रतिरोध का तार जो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो, अरे उसे तो शंट कहते हैं, तो इसे आप शंट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके प्रतिरोध को हमने क्या माना? S, और अब ये हमें क्या प्राप्त हो गया है? अमीटर। अब प्रश्न उठता है बच्चों, इसमें जो प्रतिरोध जोड़ा गया, मतलब इसमें जो तार जोड़ा गया या शंट जोड़ा गया, उसका प्रतिरोध कितना हो, इसे हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो अब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो जोड़े गए तार के प्रतिरोध का निर्धारण ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो ये धारामापी है जिसका प्रतिरोध G है। ठीक है बच्चों, हमने इसके साथ समांतर क्रम में एक तार जोड़ दिया जिसे हम शंट भी कहते हैं, इसका प्रतिरोध S है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमें जिस धारा का मापन इस अमीटर द्वारा करना है बच्चों, वो परिपथ की धारा मतलब मुख्य धारा कितनी है? I। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि हम इस शंट के प्रतिरोध मतलब इस जोड़े गए तार के प्रतिरोध का निर्धारण कैसे करते हैं, वो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो जब ये धारा यहाँ प्रवाहित होगी तो यह धारा दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी बच्चों, उस धारा को हमने IG माना, तो शेष धारा इधर जाएगी जिसे हमने क्या माना? I माइनस IG। प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है बच्चों जैसा हमने शंट के सिद्धांत में कभी पढ़ी थी। ठीक है, ये धारा इधर से निकल के यहाँ जाएगी, ये धारा धारामापी में से निकल के यहाँ जाएगी, दोनों वापस जुड़ेंगी और I बन के आगे बढ़ जाएगी। हमें इस धारा का मापन करना। ठीक है बच्चों, तो हमें देखना है कि S का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे या इसके सूत्र, इसके लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम इस चित्र में दर्शाए क्या वो बोले तो क्या बोलेंगे? माना एक धारामापी का प्रतिरोध G और शंट का प्रतिरोध S है। परिपथ की मुख्य धारा I का IG भाग धारामापी में और शेष I माइनस IG भाग शंट में से प्रवाहित होता है। तो ओम के नियम V बराबर IR से। बच्चों ये नियम क्या कहता है कि यदि आपको इन दोनों में से किसी के भी सिरों के मध्य क्या निकालना हो? विभवांतर, तो आप उसकी धारा और उसी के प्रतिरोध का आपस में क्या कर दो? गुणा। तो हम क्या लिखेंगे? ओम के नियम V बराबर IR से धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर VG बराबर क्या होगा? अरे तो जब धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है तो धारा भी धारामापी की होनी चाहिए और प्रतिरोध भी धारामापी का होना चाहिए और दोनों का हमें गुणा करना है। तो ध्यान से देखिएगा, धारामापी की धारा कितनी? IG और प्रतिरोध कितना है? G। बच्चों ये हो गया धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर। अब हम देखने जा रहे हैं शंट के सिरों के मध्य विभवांतर। तो और इसी प्रकार शंट के सिरों के मध्य विभवांतर। बच्चों उस विभवांतर को हमने क्या माना? VS बराबर क्या होगा? तो धारा शंट की, प्रतिरोध भी किसका होगा? शंट का। तो धारा शंट की है बच्चों I माइनस IG, यहाँ लिख देते हैं I माइनस IG और इनटू में क्या आ जाएगा? तो शंट का प्रतिरोध S। पर प्रश्न उठता है बच्चों कि हमें ये दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करने की जरूरत क्या है? तो आप जानते हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और हमने पिछले अध्याय में कभी पढ़ा है बच्चों कि जब युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हो तो उनके सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। तो हम क्या बोलेंगे? चूंकि धारामापी और शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः इनके सिरों के मध्य विभवांतर समान होगा। विभवांतर समान होगा अर्थात क्या होगा? तो कोण VS बराबर हो जाएगा बच्चों VG। इन्हीं की जगह इनके मान रख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? I माइनस क्या लिखेंगे? IG इनटू में क्या हो जाएगा? S और बराबर क्या होगा बच्चों? IG और इनटू में क्या हो जाएगा? G। ठीक है ना? IgG। हमें मान किसका चाहिए बच्चों? S का। तो इस ब्रैकेट का उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, या लिख के हम क्या लिखेंगे? S बराबर ये क्या होगा? IG इनटू में क्या आएगा? G और बटे क्या हो जाएगा बच्चों? I माइनस IG। और ये वो सूत्र होता है जिसके द्वारा धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करते समय जो कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसके प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कुछ बातें याद रखिएगा कि जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध नंबर 1 तो बहुत कम होता है। दूसरा, अमीटर बनाने के लिए
धारामापी की कुंडली के साथ एक बहुत कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरी बात याद रखिएगा बच्चों कि जो अमीटर होता है वो क्या करता है, तो किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन करता है, लेकिन उसके लिए उसको परिपथ में जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो याद रखिएगा कि जो अमीटर होता है वो परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अमीटर बनाने के लिए कम प्रतिरोध का तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जब अमीटर बन जाता है उसे विद्युत धारा का मापन करने के लिए परिपथ में जब जोड़ा जाता है तो उसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और याद रखिएगा बच्चों कि ऐसा अमीटर जिसका प्रतिरोध कम हो, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, वो सबसे अच्छा कहलाएगा। तो बहुत कम मतलब शून्य हो जाए। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।